पाठ 2। कहानी पेड़ की। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा, वाह! पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर जल्दी न हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? रवि की सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं। तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, ऐसा रूप प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल छोटे से बीज थे। बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहां अंधकार में पड़े पड़े हम उब गए थे। एक दिन उसने हमारे ऊपर की मिट्टी पर पानी डाल दिया। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई। प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुर के रूप में बाहर झांकने लगे। जब हम भूमि के अंदर थे, तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुर से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में अपने तन को भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। हम तुम्हें फल, फूल और लकड़ी देते हैं। इतना महत्वपूर्ण कार्य करने पर भी लोग कुछ पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि पेड़ों को काटकर कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी, उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम न होने दे, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध वायु और जल के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की, मैं हर रोज एक पौधा लगाऊंगा और नियमित रूप से सबकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो, तो जब भी तुम्हें समय मिले, अपने पास के किसी बाग में जाओ और पौधे लगाओ।
पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा।